नमस्कार दोस्तों, ये वही सीता पटनी है जो अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद आग में फंसे अपने बेटे को बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रही थी, दौड़ रही थी। पीछे आग थी, गुहार लगाती एक मां थी। एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास चाय की दुकान लगाती थी सीता। सीता पटनी के लिए उस दिन उनका बेटा आकाश टिफिन बॉक्स लेकर आया था। मां को खाना देने के बाद आकाश वहीं खाट पर लेटा था। तभी प्लेन क्रैश के बाद धमाका हुआ, आग लगी और आकाश उसके जद में आ गया। एक मां की बेचैन करने वाली ये तस्वीर 2 दिन पहले दुनिया ने देखी थी। अपने बेटे को बचाने की कोशिश में झुलस कर बच गई सीता पटनी अस्पताल के सिविल अस्पताल में भर्ती है। बहुत ज्यादा बोल तो नहीं सकती, लेकिन जब सीता पटनी तक आज तक की टीम पहुंची तो उन्होंने कम शब्दों में क्या बताया, जरा सुनिए। आज क्या हुआ था वहाँ पे, कुछ बता पाएंगी आप? वो आग लगन है तो आग में जल्दी फटाफट आ गई आग फटाफट लग गई। दादाजी गया तो आपको दौड़े तो दादाजी गया। मारा छोकरा ने लेवा गई ने। वो फ्लाइट को आते हुए देखा आपने? नहीं, पायलट नहीं देखा। नहीं देखा, पीछे से आया? पीछे से आया तो वो गिरा ने। हाँ, तब तब आवाज तो आई होगी ना? आवाज बहुत आया। वो अग्नि आ गया, अग्नि आ गया। वो तवाड़ा बोलते हैं ना, कुछ देखा ही नहीं, बहुत आवाज आता फिर पूरा आग, है। पूरा आग आपने देखा अपना पूरा आग जल रहा था? हाँ देखा, बहुत पब्लिक मरी गई। नहीं छोकरा वो बहु मरी गया। नहीं, छोकरा ठीक। अंदर है डॉक्टर ना, छोकरा वो मरी गया। फैमिली साथ ही बता था। आपके हस्बैंड बाहर हैं, वो बता रहे थे। आप कितना बोल रहे हैं डॉक्टर्स, कितना दिन लगेंगे ठीक होने में आपको? अठवाडिया लगेगा। आप इस पूरे हादसे के लिए किसी को जिम्मेदार मानती हैं क्या? जिम्मेदार मान सीता पटनी ने आज तक को बताया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब पीछे से प्लेन आकर वहां गिरा और कब आग लग गई। जोरदार धमाके के साथ इतनी भयंकर आग लगी कि कुछ समझने और देखने का मौका ही नहीं मिला। बेटा तो नहीं रहा, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में खुद 50% तक झुलस गई सीता पटनी। और वो तस्वीरें जो 2 दिन पहले आपने देखी थी, भागती दौड़ती एक मां की तस्वीर, और आखिर में अपने बेटे को बचाने की कोशिश में उस आग की जद में आ गई एक मां। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती सीता पटनी आग से मिले जख्मों से तो रिकवर कर रही है, लेकिन अपने बेटे को खो देने का मलाल उन्हें जीवन भर रहेगा। एक गरीब परिवार का बेटा आकाश पता नहीं जिंदगी में क्या बनता, क्या करता, कब हवाई जहाज में चढ़ पाता, कभी हवाई जहाज में चढ़ पाता भी या नहीं, पता नहीं। लेकिन वो ऐसे वक्त में काल के गाल में समा गया जब वो अपनी मां को खाना पहुंचाने गया था। जरा सोचिए, वो यात्री 230 यात्री, 12 केबिन क्रू और पायलट, 2 पायलट जो लंदन जा रहे थे, और यहां नीचे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास चाय की दुकान लगाने वाली सीता पटनी, जो हॉस्टल में डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए चाय समोसे उपलब्ध कराती थी, और अपनी मां को खाना पहुंचाने गया दोपहर के वक्त आकाश। क्या बदकिस्मती है। नियति को पता नहीं क्या मंजूर था। सीता पटनी के पति और आकाश के पिता सूरज भाई पटनी ऑटो चलाते हैं। उस दिन भी ऑटो में सवारी को कहीं पहुंचाने जा रहे थे, तभी प्लेन क्रैश हुआ, धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया। क्रैश के लगभग 30-40 मिनट बाद सूरज पटनी को जब दूर से यह दिखा कि आसमान में धुआं उठ रहा है, तो अपनी सवारी को ऑटो से उतारकर चाय की दुकान की तरफ गए। तो उन्हें पता चला धमाका तो वहीं हुआ है। जब सूरज वहां पहुंचे तो आग में सब कुछ जलकर राख हो चुका था। कुछ और लोग आग की चपेट में आकर जल चुके थे। यह सब भी सूरज ने देखा, लेकिन वहां न उनकी पत्नी दिखी, न बेटा दिखा। जो आग और विस्फोट की वजह से जो शिकार हुए थे हादसे के, उन्हें वहां से अस्पताल ले जाया जा चुका था। सूरज पता करने लगे कि उनका बेटा कहां है, उनकी पत्नी कहां है। बाद में उन्हें पता चला कि बेटे की मौत हो चुकी है और पत्नी अजली अवस्था में हॉस्पिटल पहुंच चुकी है।
सूरज ने आज तक के संवाददाता को क्या कहा वो भी सुनिए। मेरा घर था, मैं भी घर था और मेरी घर वाली थी और चाय की किटली पे थी और लड़के को मैंने नीचे उतरे टिफिन लेके मैंने आकाश को बोला, मैंने बोला जाते हैं मम्मी को टिफिन दिया, बोले कि अच्छा पापा मैं टिफिन लेके जाता हूँ। मैंने उसको लड़के को टिफिन लेके भेजा और मैं थोड़ा ऑटो में एक पैसेंजर आया, वो भाड़ा लेके साहिब भाग गया और टिफिन लेके उसको मम्मी को खिलाया उसने। तब तक छोकरा चाय पाई के मम्मी खाटिया उसके पे सो गया था और उसकी मम्मी खा के पानी पी रही थी। उसके बाद ऐसा स्पॉट हुआ ना विमान का धुआं निकलने लगा तो सब पब्लिक दिखने लगी। तो मैं भी ऑटो में नीचे उतर के देखा, मैंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोले ये तो अपने नज़दीक ही है तो जाना तो पड़ेगा ही। मैंने पैसेंजर को उतारा फिर वो साहिबाग से रिटर्न किया, वापस गाड़ी वहाँ पे गया मैं तो साला मेरी कितली पे ऐसा स्पॉट था तो वहाँ पे पूरा जलाकारी थी और वहाँ पे जो विमान का जब पाकिया ना वही लड़के पे जाके पड़ा था। दूसरे अब सूरज के बेटे की लाश मुर्दा घर में रखी है, पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। मुआवजे के बारे में बताए जाने पर रोते हुए कहने लगते हैं कोई भी रकम सूरज की जगह नहीं ले सकती। एक सवाल के जवाब में सूरज कहते हैं क्या मुझे इस बात पर दुखी होना चाहिए कि मेरा बेटा मर गया या इस बात पर खुश होना चाहिए कि मेरी पत्नी बच गई। सूरज ने भी अपना डीएनए सैंपल दिया है और सैंपल के क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद अपने बेटे के शव का इंतजार कर रहे हैं। सूरज की तरह ही शोक में डूबे कई और लोग हैं जो सिविल अस्पताल के बाहर अपने परिजनों की बॉडी के इंतजार में बैठे हैं या फिर अस्पताल से कॉल आने के इंतजार में अलग अलग जगहों पर ठहरे हैं। आज सुबह तक की जानकारी के मुताबिक 31 डीएनए सैंपल मैच कर चुका है और 12 बॉडीज परिजनों को सौंपी जा चुकी है। विमान हादसे के शिकार हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत 250 से ज्यादा बॉडीज की पहचान अभी नहीं हो पाई है। एयर इंडिया के होनारत के अधीन जितने भी हमारे पास बॉडीज आए थे उनमें से 31 बॉडीज का डीएनए मैचिंग हो गया है और वो 31 मैच्ड बॉडी में से 12 लोग अपने रिश्तेदार का शव लेके चले गए हैं। ये जो थे वो विविध एरिया में से आए थे जैसे कि उदयपुर, बड़ौदा, खेड़ा, विसनगर, अहमदाबाद और बोटाद, इन शहरों में से आए थे और वो लेके निकल गए। हमारी जो व्यवस्था है वी आर वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कम एंड कलेक्ट द रिमेन्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। थैंक यू सर। व्हाट अबाउट द विजय रूपानी डेड बॉडी सर? अच्छा, विजय रूपानी साहब का बॉडी का आइडेंटिफिकेशन अभी प्रोसेस चालू है। वो डीएनए मैच अभी तक मिला नहीं है, हमको मिलेगा तो हम आपको प्रोएक्टिवली इन्फॉर्म कर देंगे एंड विल बी इन्फॉर्मिंग द प्रेस एज सून एज वी फाइंड दैट बॉडी। डीएनए सैंपल लेने के बाद भी बॉडीज मिलने में देरी की वजह से लोगों में गुस्सा भी है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि डीएनए सैंपल के मिलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। कल कई लोगों की नाराजगी की तस्वीरें आई थी। हमारी फैमिली को देखने तो दो, क्यों नहीं देखने दे रहे फैमिली को? डीएनए मिलेगा तो ही मिलने देंगे हमारे को। विदाउट डीएनए हमारी फैमिली नहीं है वहाँ पे, नहीं डीएनए के लिए बैठे हुए, बोले डीएनए रिपोर्ट आएगा तभी जाने देंगे। कब तक चलेगा ये? अभी जो बॉडी है डिस्पोज होने लग गई है, थैलियों में भर के देंगे हम लोगों को। 72 घंटे का बोल रहे हैं, 72 घंटे 72 आवर्स, 50-60 घंटा हो गया है डीएनए रिपोर्ट देके। अगर रूल के हिसाब से देखा तो 48 आवर्स में अंदर सबका निपटना चाहिए, क्यों नहीं निपट रहा है? तो वो तो बताओ, हम पहचान सकते हैं ना हमारी बच्चों की बॉडी है कि किसकी है, और किसी के भी बच्चे हैं ना, किसी के भी पोतरे नवासे रहेंगे ना, कोई भी पहचान लेंगे ना, किसको तो मिल जाएंगी बॉडी। बच्चों की तो दो, भले 72 घंटे में दो, पर दो तो सही हमको तो दिखा दो, पहचान तो करने दो। एयर इंडिया की तरफ से बड़ोदरा के अर्नेस रजवाड़ी को करीब 125 ताबूत बनाने का ऑर्डर दिया गया है। कई सालों से ताबूत बनाने का काम कर रहे अर्नेस को एक साथ इतने ताबूत बनाने का न तो तजुर्बा है न कभी इस तरह से बल्क में ताबूत बनाने का ऑर्डर मिला था। उनकी छोटी सी फैक्ट्री में कई कारीगर लगातार ताबूत तैयार करने में जुटे हैं। इन ताबूतों में बंद करके अब उन सबको शमशान या कब्रिस्तान ले जाया जाएगा जो एयर इंडिया के विमान पर सवार होकर लंदन जा रहे थे। मंजिल कुछ और थी, नियति कुछ और थी। ये अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके लिए एयर इंडिया ने ही हमको कॉल दिया था कि आप हमें कॉफी बॉक्स
तैयार करके दिए। अभी कल तक हमको 50 कॉफिन बॉक्स का ऑर्डर आया था, जो आज दोपहर तक हमें उनको 25 कॉफिन बॉक्स पहुंचाने थे, डिलीवर करने थे। थोड़ा सा लेट चल रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी नेक्स्ट इवनिंग तक हम लोग उनको बाकी का जो 50 है वो कंप्लीट कर देंगे। अभी जस्ट वहाँ से कॉल आया कि दूसरे 70 चाहिए जो उनको कल रात को चाहिए। तो किस तरह देखा था इतनी बड़ी संख्या में? इससे पहले सर मैं तो बहुत छोटा था, क्योंकि जब भुज का हादसा हुआ था भुज में अर्थक्वेक का, कि मेरे फादर ने और जो भी हमारे नेबर्स थे जहाँ पे हमारा वर्कशॉप था, वो पूरे सब नेबर्स ने इकट्ठा होकर 40 कॉफिन बॉक्स आर्मी को सर्व किया था उस टाइम पे। और ये उसके बाद का ये तो सबसे ज़्यादा ही नंबर बड़ा हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया। और वर्कलोड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अच्छी सेवा का मौका हमको मिला, तो उसके लिए हम लोग वैसे भी प्रिपेयर रहते हैं। आधी रात को भी ये सब डेथ का कोई कुछ बोल नहीं सकता, कभी भी हो सकती है किसी की, तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। लेकिन इतने बड़े के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं रहते हैं। किस तरह ये मतलब जो एयर इंडिया है उन्होंने बोला है कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे लॉजिस्टिक, या यहाँ से हम लोग करके दे देंगे या वो लोग करेंगे, और वो एट ए टाइम हम लोग देख लेंगे। जो माय नेम इज अर्नेस्ट। डीएनए सैंपल के मिलान के बाद इन्हीं ताबूतों में बंद करके परिजनों को डेड बॉडी सौंपी जा रही है। आग में बुरी तरह से जलने की वजह से इनके परिजन इनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। मुश्किल से तो पहचान हो पा रही है। इस बीच क्रैश साइट पर अभी भी मलबे में लाशों की तलाश जारी है। कल भी विमान के पिछले हिस्से में दबकर मरे 2 लोगों की लाशें निकाली गई है। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस पर जो विमान का पिछला हिस्सा गिरा था, उसमें से एक लाश मिली। उस लाश के जले कपड़े से अंदाजा लगाया गया कि ये किसी एयर होस्टेस की बॉडी हो सकती है। पुख्ता जानकारी के लिए ऑटोप्सी और बाकी जांच की जा रही है। एक बॉडी मेस के उस हिस्से से मिली कल, जहां विमान के मलबे में तब्दील होने की वजह से बुरी तरह से विस्फोट हुआ था। वो किसी रेजिडेंट डॉक्टर या छात्र का हो सकता है, जो उस वक्त लंच कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक अहमदाबाद में महेश कालीवाड़िया का एक परिवार ऐसा भी है जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि महेश कहाँ है, किस हाल में है। अगर मौत हो गई तो बॉडी कहाँ है? और महेश न तो उस हॉस्टल में थे, न हॉस्टल में उनका आना जाना था, न ही विमान में थे। म्यूजिक कंपोजर का काम करने वाले महेश अपनी स्कूटी से नरोदा इलाके में अपने घर की तरफ जा रहे थे। करीब 1:15 बजे उन्होंने अपनी पत्नी से बातचीत की थी। उसके बाद उनका पता नहीं चला। प्लेन क्रैश के बाद जब हर तरफ हंगामा मचा और महेश घर पर नहीं पहुंचे, तो परिवार वाले उनकी तलाश करने लगे। फ़ोन स्विच ऑफ था। लगातार कॉल के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, और तब तक ये पूरे अहमदाबाद में हाय तौबा मच गई। 250-300 लोगों के मरने की खबरें आने लगी। तो उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, भाई, दोस्त उनकी तलाश में निकले। अंदाज़ा लगा कि कहीं उस रास्ते से तो नहीं गुजर रहे थे। उसके बाद उनके परिजन हॉस्पिटल गए, थाने गए, पुलिस के पास गए। लेकिन जब विमान क्रैश में मारे गए लोगों को लेकर एकदम चारों तरफ हड़कंप, हंगामा, शोर था, उनकी बात कौन सुनता? क्योंकि महेश तो उस विमान में थे नहीं, न उस बिल्डिंग में थे। पुलिस वालों ने भी उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी व्यस्तता कुछ और थी। अस्पताल में भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। धक्के खा रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं। बहुत मुश्किल से उन्होंने किसी पुलिस वाले के ज़रिए महेश के परिवार वालों को ये पता चला कि अंतिम लोकेशन उनके मोबाइल की, जो क्रैश साइट है, वहाँ से 700 मीटर दूर थी। मतलब उनका प्रेजेंस 700 मीटर के रेडियस में था जहाँ प्लेन क्रैश हुआ। मुमकिन है उस विमान हादसे के शिकार, नीचे जो आग लगी, विस्फोट हुआ, बहुत दूर तक जो उसका असर हुआ, कहीं उस दायरे में आकर महेश ने भी जान गंवा दी हो। लेकिन महेश की बॉडी का अभी कुछ पता नहीं है। उनके परिवार वाले तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, दर्दनाक कहानियां, जिसमें शोक है, मातम है, जख्म है और गुस्सा भी है। सवाल ये कि जिम्मेदारी कौन लेगा? बार बार ये हम लोग अपने वीडियो में कह रहे हैं। एयर इंडिया की तरफ से 25 लाख हर पीड़ित परिवार को देने का ऐलान कर दिया गया। 1 करोड़ रुपया टाटा सन्स की तरफ से, जो एयर इंडिया का संचालन करने वाली कंपनी है, उसकी तरफ से। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, 1.25 करोड़ मिल जाने से क्या वो जिंदगियां वापस लौटेंगी? क्या जो जिंदगियां
उस विमान में सवार होकर काल के गाल में समा गई, या जो उस बिल्डिंग में लंच करते वक्त या आसपास के इलाके में जो उसकी जद में आए, जैसे आकाश नाम का वो बच्चा। बहरहाल सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है, हाई पावर कमेटी, जो 3 महीने में पूरी जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है जो आप जान चुके होंगे। अब इंतज़ार है कि कैसे उन सब परिजनों को उनकी बॉडीज़ मिले और उसके बाद अंतिम संस्कार करें। और हम सब इंतज़ार करेंगे कि ये खुलासा तो हो, पता तो चले कि आखिर उस आखिरी 30 सेकंड में हुआ क्या था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। शोक और मातम की खबर के बारे में अपडेट रहना और बताना बहुत आसान नहीं होता है। आप भी उस शोक से गुजरने लगते हैं। फिलहाल नमस्कार।